और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबरों में बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा की, क्योंकि अब एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या उनको भगवान दिख गए हैं। अलहड़, बिल्कुल अलहड़, ठहाका मारने का अंदाज, जीवन को देखने और संसार को समझने का नजरिया बिल्कुल अलग। शिव की साधना में सांसारिक माया मोह से अलग वैराग्य धारण कर महज 34 साल की उम्र का एक बाबा महाकुंभ में आजकल छाया हुआ है। बॉम्बे आईआईटी से ये बाबा पास आउट है। एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री भी ये बाबा ले चुका है और कनाडा में करोड़ों की सैलरी वाली जॉब कर चुका ये बाबा आखिर क्यों बैरागी बन गया? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? देखिए एक्सक्लूसिव स्टोरी। प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। हिंदू धर्म और आस्था को चित्रित करते विचित्र चेहरों का समागम हो रहा है। भस्म लपेटे, धूनी रमाते, नाचते, गाते, झूमते लाखों साधु संत महंत का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन लाखों साधु संतों और महंतों की इस भीड़ में कैमरे 34 साल के इस अल्हड़ बैरागी से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। युग परिवर्तन हो रहा है ना अभी। काल चक्कर घूम रहा है ना, टिक 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 टिक। अलग सी बातें, अलग सा आकर्षण, बिल्कुल अलग तरह की जुम्बिश है उस चेहरे में। गोरा चिट्टा रंग, चौड़ा सा माथा, लंबे लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी, गले और हाथों में मोटी मोटी कंठियों और रुद्राक्ष की माला। वैसे साधु संत महात्मा और महंत ऐसे ही होते हैं, सांसारिक माया मोह से अलग अपनी अलौकिक दुनिया में खोए। फिर क्या बात है जो इस बैरागी को दूसरों से अलग खड़ा करती है? तो सच्चाई की खोज में आप निकले हैं। आपको लगता है कि वो सारी चीजें अभी आपको उसकी ज्ञान की प्राप्ति करनी है जो आपके अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, वो समझ तो लिया ही ना, जैसे महादेव तो साथ में ही रहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने में लोग सारा जीवन खपा देते हैं, लेकिन 3.5 साल की तपस्या में ही इस बैरागी ने महादेव को महसूस कर लिया, महादेव में मिल गया। आइए 34 साल की उम्र के इस बैरागी से आपका पूरा परिचय करवाते हैं। सांसारिक माया मोह से खुद का नाता तोड़ चुके जूना अखाड़े के इस साधु से आपका सीधा साक्षात्कार करवाते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, ये 3-4 साल पहले की तस्वीरें हैं। हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, दुनियादारी के साथ तारतम्य बिठाती इन तमाम तस्वीरों का सच ही इस बैरागी की तरफ हर किसी को बुला रहा है। यकीन करेंगे, ये बिंदास सा दिखाई देने वाला बंदा जो अब बाबा बन गया है, हरियाणा के झज्जर में मौजूद डीएच लॉरेंस स्कूल में कक्षा 12वीं का टॉपर रहा है। साल 2008 में इसने भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा आईआईटी जेईई को क्रैक किया है। क्रैक ही नहीं किया, बल्कि देश में 731वीं रैंक लाकर ये साबित भी किया कि वो दिमागी स्तर पर बेस्ट है। इसी रैंक की बदौलत इसने सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आईआईटी सपना होता है करोड़ों बच्चों का और लाखों बच्चों के परिवार वालों का कि उनका बच्चा इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करे और इंजीनियर बने। हरियाणा के झज्जर में सिसरौली जैसे छोटे से गांव वाले परिवेश से तो बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करना बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें एरोस्पेस में इंजीनियरिंग क्या होती है ये तक मालूम नहीं होगा। अभय सिंह को भी नहीं मालूम था।
12वीं की पढ़ाई करते हुए उन्हें इसकी कोचिंग के बारे में पता चला, ड्रॉप लेकर दिल्ली आ गए और यहीं से आईआईटी जैसे कठिन एग्जाम में सेलेक्ट भी हो गए। परिवार का इकलौता बेटा वो भी आईआईटी में सिलेक्ट हो जाए, जाहिर है खुशियों का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये आईआईटीएन अभय सिंह जूना अखाड़े का साधु बन गया, बैरागी बन गया? नहीं, ये सन्यास की रानी ने ज्ञान की राह है, ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तो वो सही है। उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है। तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तप करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन भी आप भी तप करिए और है ना, अपना काम कर रहे हो तब भी तो कर रहे हो। ज्ञान की खोज में निकला ये आईआईटीएन जूना अखाड़े में धूनी रमा बैठा। विरक्ति ऐसी कि परिवार वालों से इसने बीते 6 महीनों से बात नहीं की, कोई संपर्क ना साध सके, इसीलिए फोन नंबर तक ब्लॉक कर रखा था। ये अभय सिंह के पिता है करण सिंह ग्रेवाल। इन्हें भी बमुश्किल सप्ताह भर पहले ही जानकारी मिली है कि आईआईटीएन बेटा बैरागी बन गया है। वो काफी सुन रहे हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो इतना चर्चित हो चुके हैं आईआईटी बाबा के तौर पे? मैंने पहली बार वीडियो देखी 3-4 दिन पहले, उसके बाद में मालूम हुआ। तो जब सर आपने पहली बार जब वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने। पैदा होने से लेकर अब तक जिस अभय को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, वो अबोध अभय मशानी गोरख बन गया। महाकुंभ में और महाकुंभ से इतर देश भर के लोगों को लुभाती ये फिल्मी कहानी पिता करण सिंह ग्रेवाल के कलेजे को फाड़ रही है। आईआईटीएन बेटा बैरागी बन गया, भरी जवानी में सांसारिक मायामोह से विरक्ति की राह पर चल पड़ा तो एक पिता का दर्द छलक आया। 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हो तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। पापा कहते हैं कि जिद्दी है, जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। परिवार से दूर मुंबई में अभय सिंह की जिंदगी थोड़ी अलग हो गई। देश भर से आए आईआईटी के छात्रों के साथ पढ़ाई शुरू हुई। किताबों का विज्ञान तो सुलझ रहा था, जिंदगी का विज्ञान उलझ रहा था। एरोस्पेस के जरिए अभय को ऐसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, मिसाइल्स, ड्रोन और स्पेसक्राफ्ट बनाने थे जो स्पेस में उड़े तो तहलका मचा दें। लेकिन अभय ने विज्ञान की इस उड़ान को छोड़ अकेले ही उड़ान भर दी। वैराग्य का भाव कैसे जागा, इसके मूल में वो कौन सी वजह थी जिसने अभय को सांसारिक मायामोह से दूर कर दिया, वो भी तलाशेंगे। लेकिन जीवन को लेकर इस बंदे की फिलॉसफी समझिए। हाथों की उंगलियां देखिए आपने इसकी, जरा गौर करिए, लंबी लंबी उंगलियां। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग फिलॉसफर होते हैं उनके हाथों की उंगलियां ऐसे ही लंबी लंबी होती हैं। ओशो यानी रजनीश के हाथों की उंगलियां भी ऐसी ही थी। जिंदगी को लेकर अभय सिंह का दर्शन यानी फिलॉसफी अलग है। जब अभय आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे तभी ये फिलॉसफी के पन्ने पलटने और उलटने लगे थे। उम्र यही कोई 20-21 साल की रही होगी तब। वो तो आईआईटी बॉम्बे में भी मैंने फिलोसफी वगैरह की कोशिश लिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए ना, कि लाइफ का मतलब क्या है, ताकि मैं समझूं कि मुझे करना क्या है। मैं तो लोगों को यही समझ आता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। आईआईटी बॉम्बे में 4 साल पढ़ाई की, डिग्री भी लिया, लेकिन उसका सार समझ में नहीं आया। उत्तराखंड में आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक फोटोग्राफी की, लिहाजा चित्रों की दुनिया में एक कदम रखा। विजुअलाइजेशन में डिग्री लेने का जुनून छा गया तो मास्टर इन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर लिया। और इसके बाद अभय सिंह ने डिग्री लेने के बाद कोचिंग में फिजिक्स भी पढ़ा। लेकिन फिजिक्स और एरोस्पेस से अलग अब अभय फैशन इंडस्ट्री की फेमस मैगजीन वॉग और जीक्यू के लिए काम करने लगा। फैशन फिल्मों और कई एड फिल्मों को भी आईआईटी बाबा और अभय सिंह ने डायरेक्ट किया।
फोटोग्राफी के चक्कर में अलग अलग जगहों पर घूमने को मिला, जीवन का थोड़ा दर्शन मिला, तो टिक कर 2 साल इस इंडस्ट्री में बिता लिए। इस दौरान अभय ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट भी शेयर किए, उन्हें देखिए। लेकिन रमता जोगी, बहता पानी जैसा अभय का बावरा मन इससे भी छूट गया। और जाने क्यों मन अब टूटने भी लगा, क्योंकि जीवन की खोज इसमें भी पूरी नहीं हो रही थी। संसार से जोड़े रखने के लिए ऊपर वाले ने भी खूब परीक्षा ली। अभी आगे तो करोड़ों के पैकेज वाली 7 समंदर पार एक नौकरी भी इस आईआईटीएन का इंतजार कर रही थी। लेकिन उससे पहले 2017 में अभय सिंह डिप्रेशन का शिकार हो गया। कैसा था डिप्रेशन, इस एक उलझन भरी तस्वीर से समझिए जो खुद अभय ने बनाई है। डिप्रेशन के इस दौर में अभय सिंह अपने इंस्टाग्राम पर जिस तरह की पोस्ट अपलोड करता था, उसमें भी साफ दिखाई देता था कि उसकी तलाश कुछ और है और वो सांसारिक माया मोह से व्यथित है, दुखी है, टूटा हुआ है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आईआईटी के दोस्तों का साथ मिला। दोस्तों की मदद से अभय सिंह ने कनाडा जाने के लिए आईलेट्स की परीक्षा दी और फाइनली परीक्षा पास करके वो कनाडा चला गया। इकलौते भाई की इकलौती बहन कनाडा में ही थी। मम्मी पापा थोड़ा निश्चिंत हुए। बंदे का दिमाग तो तेज था ही, लिहाजा कनाडा में इस आईआईटीएन ने शानदार जॉब भी हासिल कर ली। सैलरी भी तगड़ी थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों के पैकेज में अभय ने 2 साल तक कनाडा में नौकरी की। लेकिन जिस अकेलेपन से जूझते हुए अभय कनाडा गया था, वो अकेलापन कनाडा की चकाचौंध हाई प्रोफाइल नौकरी भी दूर नहीं कर सकी। कोविड के दौर में अकेले कमरे में रहते हुए दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति को अभय सिंह ने खूब पढ़ा और फिर खुद की तलाश कनाडा से जॉब छोड़कर 2021 में अभय सिंह स्वदेश लौट आए। घर आने के बाद फिर वही तनाव वाली जिंदगी। घर वाले भी परेशान, क्योंकि अब तक घर वालों को सही इस बात का एहसास नहीं था कि बेटे अभय के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था। तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी, वहाँ योगा प्राणायाम आसन ये इस तरह की बातें सिखाते हैं। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई इसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है।